नाज़रीन ग्रामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारक से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबा सच आदमी को नेकी की तरफ बुलाता है और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है। और एक शख्स सच बोलता रहता है यहाँ तक कि वो सिद्दीक़ का लक़ब और मर्तबा हासिल कर लेता है। और बिलाशुबा झूठ बुराई की तरफ ले जाता है और बुराई जहन्नम की तरफ। और एक शख्स झूठ बोलता रहता है यहाँ तक कि वो अल्लाह के यहाँ बहुत झूठा लिख दिया जाता है। आगाज़ से कबल जानते हैं आज की अहम सुर्खियाँ। मेमारे दस्तूर भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अजीम शख्सियत। दस्तूर की रो से तमाम हिंदुस्तानियों को मसावी हुकूक हासिल। नौजवान बाबा साहब को मशाले राह बनाए। जिला कलेक्टर हनुमंतु, अरकान असम्बली व दीगर। हमारे ईदो त्यौहार भाईचारगी और उखुवत के फरोग का जरिया। आने वाले 2024 पार्लिमानी इंतखाबात मुल्क व दस्तूर के लिए अहम। अवाम कांग्रेस का साथ दे, कांग्रेस से दस्तूर व मुल्क की हिफाजत मुमकिन। ईद मिलाप से शब्बीर अली। इमाम की बरवक्त नुमाइंदगी, दबाव और जदोजहद का असर। अरसापल्ली में नौजवान के साथ मारपीट करने वाले 2 अफराद पर मुकदमा दर्ज। मुतासरीन का इमाम से इज़हार तशक्कुर। अब खबरें तफसील से। मेमारे दस्तूर भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के तैयार करदा दस्तूर हिंद के मुताबिक मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करना चाहिए। कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु का अम्बेडकर जयंती तकरीब से खिताब। कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने अवाम से मुतालबा किया कि वो भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के तैयार करदा दस्तूर हिंद की रूह के मुताबिक मुल्क की तरक्की में शामिल हो। उन्होंने अम्बेडकर को एक अजीम इंसान के तौर पर सराहा जिसने तमाम बरादरियों को आईनी हकूक़ दिए। कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, एडिशनल कलेक्टर्स किरण कुमार, अंकत, सिटी कॉरपोरेशन कमिश्नर एम मकरंद, ट्रेनी IAS किरण माई, मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदारान और मुतल्लिका सोसाइटियों के कायदीन ने अम्बेडकर की 133वीं यौम पैदाइश की याद में आइन के मुजस्सिमे पर फूल मालाएँ चढ़ाए। इस मौके पर कलेक्टर ने सभी को बाबा साहब अम्बेडकर के इस ख्वाब को ताबीर करने के लिए सख्त मेहनत करने की तलकीन की कि तमाम मज़ाहिब के लोगों को एकसा तौर पर तरक्की करनी चाहिए। इन्होंने याद दिलाया कि आइन के ज़रिए मुल्क के लोगों को मसावत और भाईचारा फ्राहम किया गया। उन्होंने कहा कि आज सबको आइन की बुनियाद पर हुकूक और मराअत मिल रही। कहा कि अम्बेडकर जयंती शहर के मुआज़्ज़िज़ीन के साथ मनाकर खुश है। इस प्रोग्राम में ज़िला तरक्याती ऑफिसर शशिकला, निज़ामाबाद RDO राजेंद्र कुमार, SC कॉरपोरेशन ED रमेश, दलित और BC बरादरियों के नुमाइंदों ने शिरकत की। భారత రాజ్యాంగాన్ని రచించిన శ్రీ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి 133వ జయంతి ఉత్సవాలను నిజామాబాద్ జిల్లాలో నిజామాబాద్ పట్టణంలో ఈరోజు ఘనంగా నిర్వహించడం జరిగినది. సో ప్రతి సంవత్సరం కూడా మనము భారత రాజ్యాంగకర్త శ్రీ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ జయంతి ఉత్సవాలని మన దేశవ్యాప్తంగా కూడా ఘనంగా జరుపుకుంటూ ఉన్నాము. ఈరోజు కూడా మన నిజామాబాద్ పట్టణంలో పుర ప్రముఖుల ఆధ్వర్యంలో అదేవిధంగా మనము గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్, డిస్ట్రిక్ట్ అఫీషియల్స్ అందరూ కూడా ఈరోజు ఈ జయంతి ఉత్సవాల్లో పాల్పంచుకోవడం జరిగింది. సో ఇప్పుడు మనకి MCC ఉండడం వలన మనము కొంతవరకు రిస్ట్రిక్ట్ చేసి విగ్రహానికి గార్లాండ్ చేసి మాత్రమే మనము ఈరోజు ఉత్సవాల్ని జరుపుకుంటూ ఉన్నాము. సో మనకి రాజ్యాంగం ద్వారా మన దేశానికి ఒక దిక్సూచిని అందించి అందరికి కూడా సమానత్వము, సౌభ్రతత్వంతో ఉండాలి అని ఏదైతే మనకి అంబేద్కర్ గారు రాజ్యాంగం ద్వారా ఇచ్చారో అదేవిధంగా మన అందరం కూడా ఉండాలి అని, ఆనందంగా ఉండాలి. అదేవిధంగా రాజ్యాంగాన్ని మనము ఎప్పుడు కూడా గౌరవించుకుంటూ రాజ్యాంగంలో తెలిపిన విలువలు అదేవిధంగా రాజ్యాంగంలో సూచించిన మార్గం ద్వారా మన దేశ అభ్యున్నతికి ప్రజలందరూ, పౌరులందరూ పాటుపడాలని కోరుకుంటూ నిజామాబాద్ ప్రజలందరికీ కూడా మనకి బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి జయంతి
కార్యక్రమ శుభాకాంక్షలు. दुनिया का हर मजहब उखवत और भाईचारगी का पैगाम देता है. मजहब इस्लाम अमन और शांति वाला मजहब दुनिया भर बिलखुसूस मुल्क व रियासत में माह रमज़ान अमन और इखलास के साथ मनाया क्या. एक दूसरे के ईदो त्यौहार में शरीक होना ही हमारी तहजीब व रिवायत. ईद मिलाप का पैगाम भी भाईचारगी है. कांग्रेस तमाम तबकात को साथ लेकर चलने वाली जमात है. सिर्फ 3 महीनों में कांग्रेस ने तेलंगाना में बेमिसाल स्कीमात पर अमलावरी की. बीआरएस ने तेलंगाना को मखरूज बना दिया. ईद मिलाप तकरीब से रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर का खिताब. शहर के एक प्राइवेट फंक्शन हॉल में कांग्रेस कायद व साबिका डिप्टी मेयर एम.ए. फ़हीम की जानिब से शानदार पैमाने पर ईद मिलाप तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें बतौर मेहमान खुसूसी रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने शिरकत की. इनके अलावा उर्दू एकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, कांग्रेस निज़ामाबाद एमपी उम्मीदवार जीवन रेड्डी व दीगर ने शिरकत की. इस ईद मिलाप तकरीब में तमामी मज़ाहिब के पेशवाओं व तंजीमों के ज़िम्मेदारान ने शिरकत की और बगलगीर होते हुए एक दूसरे को ईद उल फितर की पुरखुलूस मुबारकबाद दी. ईद मिलाप की ये तकरीब गंगा जमनी तहजीब का मंजर पेश कर रही थी. ईद मिलाप में शरीक होने वाले मेहमानों की हस्ब रिवायत शिरखुरमा और दीगर लवाजमात से तवाज़े की गई. इस मौके पर शुरका ने अवाम को ईद की मुबारकबाद दी और गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखने पर जोर दिया. रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने अपने खिताब में तमामी को ईद की मुबारकबाद दी और कहा कि मज़हब इस्लाम उखवत और भाईचारगी का पैगाम देता है और दुनिया का हर मज़हब अमन व आशना का पैगाम देता है और तेलंगाना में कांग्रेस इक़्तिदार में बेमिसाल तरक्याती व फलाही काम अंजाम दिए जा रहे. सिर्फ 3 महीनों में 6 में से 3 गारंटी स्कीमात पर अमल किया गया. तमाम तबक़ात की तरक्की कांग्रेस से ही मुमकिन और पार्लिमानी इंतखाबात में कांग्रेस का साथ देने की अवाम से अपील की और बीजेपी पर अवाम को बांटने और फ़िरका परस्ती को बढ़ावा देने का इल्ज़ाम आयद किया और कहा कि बीआरएस ने तेलंगाना को मखरूज बना दिया. इस मौके पर मुख्तलिफ सियासी, समाजी व दीगर तंजीमों की जानिब से मोहम्मद अली शब्बीर को बड़े पैमाने पर तहनीत पेश की गई. एम.ए. फ़हीम ने तमामी शुरका का शुक्रिया अदा किया. అలాగే మీ అందరికీ ఇక్కడ వచ్చిన నమస్కారం. हमारे सिख भाई को सतरकाल, हमारे क्रिश्चियन भाई को गुड इवनिंग. तो आज का ये मजमुआ ईद उल फितर के नाम पे जमा हुआ है. ईद उल फितर हमारे तमाम त्योहारों में, ईदों में एक मोहब्बत, एक खुशबू पाई जाती है और इस्लाम मज़हब हमेशा प्यार करने की दावत देता है, मोहब्बत की दावत देता है. तो ये दावत आम करने के लिए आज साबिका डिप्टी मेयर फ़हीम साहब ने बड़े खूबसूरत अंदाज से हिंदुस्तान के तमाम कौमों को यहाँ एक जगह जमा किए हैं. यहाँ मुसलमान भाइयों को भी जमा किया है. यहाँ मेरे हिंदू भाई भी हैं, मेरे सिख भाई भी हैं, मेरे ईसाई भाई भी हैं. सबको एक गुलदस्ते की तरह सजाया है. उसके लिए मैं काबिल मुबारकबाद है फ़हीम साहब, आपको मुबारकबाद देता हूँ. इलेक्शन 2024 दस्तूर के खिलाफ लड़ा जा रहा है. आगे फिर इलेक्शन आता नहीं आता, ये इलेक्शन इस पर निर्भर करता है. क्यों? वो लोग ऐलान कर रहे हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो कांग्रेस पार्टी के और बाबा साहेब अम्बेडकर की सदारत में जो दस्तूर हमारा बना है उसमें हर एक को मजहबी आज़ादी है. लेकिन ये चाहते हैं कि दस्तूर नहीं चाहिए, मेजॉरिटी के बुनियाद पर हम हुकूमत करेंगे, हम माइनॉरिटी के बुनियाद पर नहीं. लिहाजा जिस तरह रशिया के अंदर पुतिन ने अपनी हुकूमत बना ली है कि कोई नहीं छीना, वही वो लागू कर कर यहाँ फाशिस्ट लड़ा रहे चाह रहे. तब आपके सामने 2 ही रास्ते हैं, या सेकुलरिज्म, एक तो हिंदुस्तान का दस्तूर को बचाना, या अवलीन फर्ज है हमारे ऊपर. उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन यानी दस्तूर और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ सेकुलरिज्म को बचाना, यह दूसरा फर्ज है हमारा. मैं ये कहता हूँ कि कांग्रेस आने के बाद ये पहला रमजान था और इंशाल्लाह देखिए कि पहले बहुत कंप्लेंट आते थे. सारे तेलंगाना में मुझे एक कंप्लेंट नहीं आया कि हुकूमत या पुलिस के खिलाफ कि हमको रात में पुलिस सता रही. ये हमारी हुकूमत का कारनामे का पहला है.
हुकूमत आने के बाद 90 दिन में 31,000 नौजवानों को नौकरी दी। उसमें खास तौर पर पुलिस 9,000 लोगों, हेल्थ डिपार्टमेंट नर्सों को 6,000 नर्सेस को अपॉइंट करे, 7,400 नर्सेस अपॉइंटमेंट करे, स्कूल टीचर्स को वो भी 7,000 करे। इस तरीके से 31,000 लोगों को करें। अभी ये इलेक्शन के कोड के बाद और मजीद 50,000 नौजवानों को हम नौकरियां देने वाले हैं। हमने वादा किया था 6 गारंटी स्कीम में 5 पूरी कर दिए। आज बस में बैठ रहे तो सभी बैठ रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम खवातीन बैठे, फिर टिकट नहीं है। आज गैस का सिलेंडर तमाम मजहब के मानने वालों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर कांग्रेस पार्टी दे रही है। इसके साथ साथ हमने जीरो बिल, चाहे कोई मजहब का हो, 200 यूनिट जीरो बिल का इंतजाम कर चुका। अगर नहीं हुआ तो हमारे पास तक बात को पहुंचाइए, ऑफिसरों को बोलकर हम जीरो दिला देंगे। इस तरीके से किसानों को जो नुकसान हुआ 10,000 रुपए 2-3 दिन के अंदर उनके अकाउंट में किसानों को डाल दिया जाएगा। आज अक़लियतों को खास तौर पर यूनिवर्सिटीज के अंदर अपॉइंटमेंट नहीं था, पब्लिक सर्विस कमीशन में एक नुमाइंदा हमारा नहीं था, हाई कोर्ट के अंदर नहीं था। आज हाई कोर्ट के अंदर एडिशनल एडवोकेट जनरल एक मुसलमान को भी दिया गया हमारे दूसरे भाइयों के साथ। इसी तरीके से अब पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर भी हम एक ऑफिसर को मुस्लिम नुमाइंदों को जगह दी है, अभी क्योंकि अब मुकाबला 2 ही जमातों का है, एक है बीजेपी, दूसरी है कांग्रेस। बीआरएस जेलों में रहेंगी, एक तो बेचारी जेल में चलेगी। अब थोड़ी देर के अंदर और एक 1, 2, 3, 4, 5 नंबर है। क्या तमाशा करे तेलंगाना का। हमने तेलंगाना को सजाकर जब दिए 2014 में तो 10,000 करोड़ रुपए की सिलक रख के दिए, और उन्होंने हमको दे रहे तो चिप्पा दे रहे। वो चिप्पे में 8 लाख करोड़ रुपया बाकी रख के दिए। 8 लाख करोड़ रुपया बाकी के साथ हमको हुकूमत दी है। अब बताओ, इसके बावजूद भी हमने 90 दिन के अंदर बहुत सारे हमारे प्रॉमिस दिए हैं। अब मैं देखा हूं कि बाबा साहब की पहाड़ी के पास हमने वादा किया था ब्रिज का, हमने कंट्रैक्टर को 3 दफा मुसलसल ऑफिसरों से रब्त पैदा करके हैदराबाद से बोले तुम्हारा बिल कोई नहीं रोकेगा, ये मोहम्मद अली शब्बीर की गारंटी तुम्हारे घर पे भी भेजाऊंगा, आप ब्रिज का काम शुरू करें। आज ब्रिज हो गया, लेकिन कुछ अफसोस के हमारे कुछ भाई लोग जाके फलाने की हिदायत पे हम कर दिए गए थे। अरे घर के पास वाला झाड़ू देने वाली नहीं सुनती, इनके बाद जाके ब्रिज बन जाता, तो झाड़ू वाली में झाड़ने वाली भी हट बोलती। निजामाबाद एमआईएम की बरवक्त नुमाइंदगी, दबाव और जदोजहद का असर के अरसापल्ली में एक नौजवान के साथ मारपीट करने वाले 2 अफराद पर केस दर्ज। मुतासिरा नौजवान ने एमआईएम कायदीन का शुक्रिया अदा किया और एमआईएम को मजलूमों की जमात बताया। ईद की रात शहर के अरसापल्ली रेलवे गेट पर मामूली हादसे के बाद मामूली झगड़ा हुआ था। इस झगड़े को दूसरा रंग देते हुए अरसापल्ली मौजे संगम के अफराद ने एक नौजवान को पकड़कर बांध इसकी पिटाई की थी। इत्तला पर निजामाबाद एमआईएम कायदीन 6 टाउन पुलिस स्टेशन पहुंचकर तमाम तफसीलात हासिल की थी और जख्मी नौजवान को दवाखाना इलाज के लिए भेजा था। पुलिस ने इस झगड़े में मुलविस 3 नौजवानों पर केस दर्ज किया था। एमआईएम कायदीन ने नौजवान के साथ मारपीट करने वाले अफराद पर केस दर्ज करने के लिए दबाव बनाया और इसकी इत्तला निजामाबाद एमआईएम इंचार्ज अहमद बलाला को दी। मलकपेट एमएलए व निजामाबाद इंचार्ज ने इस मामले पर निजामाबाद पुलिस ओहदेदारान से भी बातचीत की। मलकपेट एमएलए व निजामाबाद इंचार्ज ने इस मामले पर निजामाबाद पुलिस ओहदेदारान से भी बातचीत की थी और नौजवान के साथ मारपीट करने वालों पर केस दर्ज करने पर जोर दिया था। एमआईएम कायदीन ने इस केस में मुलविस नौजवानों की कानूनी इमदाद भी की। एमआईएम कायदीन की बरवक्त कार्रवाई, दबाव और भागदौड़ के नौजवान के साथ मारपीट करने वाले 2 अफराद एम नरेश और दिनेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, जिस पर मुतासरा नौजवान और इसके अफराद खानदान ने एमआईएम कायदीन का शुक्रिया अदा किया और एमआईएम को मुसलमानों व मजलूमों के हक व इंसाफ के लिए लड़ने वाली जमात बताया। ईद के दिन अरसापल्ली पटियाला के पास जा रहे थे, वहाँ पर क्या हुआ, रमेश बोल के गाड़ी वाला आया, वहाँ ट्रैफिक फुल थी, हम लोग गए वहाँ पर बहस हुई, बात कर रहे थे, हम लोग खाली बात करे होगा था। फिर अरसापल्ली गाँव वाले आए, डायरेक्ट हमारे मारना चालू कर दिए, डायरेक्ट मार लेते लग गए,
इधर मारे पूरा, इधर मारे, डायरेक्ट संगम में लेके चले गए अंदर, मार दे के पूरा फुल मारे, अंदर ले आए, क्या क्या नारे लगा बोल के बोले, नहीं लगाए तो और मारे फुल। तो शिक्षण के पुलिस वाले आए, आगे हमको बचा के इधर टाउन को लेके आए, टाउन के लेके आगे फिर हमारे एम पार्टी के लीडर क्या करे, हम केस बुक करे थे ना शिक्षण वाले, तो केस करे तो ना हमको बेल वो कराए कोर्ट से, एम पार्टी के लीडर पूरे निज़ामाबाद के बेल वो करा के मेरे को बिल पे निकाले पूरा कोर्ट से। हमारे असद साहब बलाला साहब हैदराबाद का, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तरफ से, मैं सुबह एम पार्टी तरफ से पूरा निकला बाहर, मेरे को बेवजह मारे ना, कुछ करके ना करा के। 8वीं, 9वीं और 10वीं जमात और इंटर के तलबा के लिए दारुल उलूम सईदिया में तालीम का आगाज़, मुफ्ती सईद अकबर व दीगर उलमा की जानिब से मुबारकबाद। खलबे शहर में वाक़ मालापल्ली नज़द मस्जिद अक्सा निज़ामाबाद दारुल उलूम सईदिया एक इनकलाबी तहरीक का आगाज़ है, जहाँ माहिर व जय्यद और तजुर्बेकार असातिज़ा, उलमा इकराम व मुफ्तियान अज़्ज़ाम की खिदमत हासिल करते हुए स्कूल में पढ़ने वाले तलबा को मियारी तालीम व तरबियत फ़राहम की जाएगी। मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर क़ासमी, फाउंडर एंड चेयरमैन दारुल उलूम सईदिया ने तमाम मेहमानों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ये सब अल्लाह के फजल से हो रहा है। मेरे साथ इस तहरीक को शुरू करने और परवान चढ़ाने में मेरे मुखलिस रुफ़क़ा मौलाना अबरार क़ासमी, मौलाना रिजवान क़ासमी, मौलाना अरशद अली क़ासमी, हाफिज़ फ़याज़, मुफ्ती सोहेल, मुफ्ती माजिद और मुफ्ती अब्दुल मुबीन क़दम क़दम पर साथ है, जिनकी फ़िक्रों और तड़प पर इसका क़याम अमल में आया। मुफ्ती सईद अकबर साहब इमाम ख़तीब जामा मस्जिद ने नौ दाखिल शुदा तलबा की बिस्मिल्लाह क़वानी फरमाई, दिली दुआओं से नवाजते हुए कहा कि मुसलमाना ने निज़ामाबाद को इस इदारे की कदर करना चाहिए और अपने बच्चों को दाखिला दिलवा कर इस्तिफ़ादा करना चाहिए, चूँकि ये उलमा इकराम हमारे शहर के काबिल व माहिर और तालीमी मैदान में 20-20 साल का तजुर्बा रखते हैं। इंशाअल्लाह दीन व दुनिया दोनों एतबार से नफ़ा होगा। मुफ्ती अब्दुल माजिद क़ासमी ने तफसीलात से वाकिफ़ कराते हुए कहा कि शोबे आलिमियत, शोबे कुरान, शोबे समर वेकेशन में दाखिले लिए जा रहे हैं और 8वीं जमात से लेकर इंटर के बच्चों को तजवीद के साथ कुरान पढ़ाने के लिए रात 7 बजे से 10:30 बजे तक जुज़ वक्ती शोबे में 8 तलबा को दाखिल किया गया, जिनकी तालीम का आगाज़ हो चुका है। इस मौके पर मौलाना खिज़र अहमद ख़ान क़ासमी, मौलाना एहसान अहमद क़ासमी, मौलाना इस्माइल आरिफ़ी, मौलाना हाशिम बेग, हाफिज़ लय ख़ान, मौलाना एजाज़ क़ासमी, मौलाना मुबीन क़ासमी, मौलाना मुस्तफ़ा कमाल क़ासमी, मौलाना सैयद मुस्तफ़ा क़ासमी और हाफिज़ ज़ुबैर के अलावा शहर निज़ामाबाद के मकामी उलमा व हुफ़्फ़ाज़ इकराम ने कसीर तादाद में शिरकत करते हुए दारुल उलूम सईदिया के क़याम व आगाज़ को एक खुश आइन कदम बताया और ज़िम्मेदारान को मुबारकबाद दी और हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी कराई। और इस प्रोग्राम में ऐलान किया गया कि 40 रोज़ा समर वेकेशन 25 अप्रैल तक 5 जून के लिए एक निसाब बनाकर स्कूल के बच्चों को अक़ायद इस्लाम, नमाज, अखलाक व आदाब, कुरान व हदीस से वाकिफ़ कराया जाएगा। मुसलमाना ने निज़ामाबाद गरमाई तालीम के लिए दारुल उलूम सईदिया से इस्तिफ़ादा करे। इस हवाले से अल्लाह ताला ने काम करने और खिदमत करने का मौका फराहम फरमाया और फिर आप तमाम अहबाब का भी ममनून और मशकूर हूँ अपनी तरफ से भी और दारुल उलूम सईदिया के तमाम ज़िम्मेदारान मुफ्ती अब्दुल माजिद साहब, मुफ्ती अब्दुल मुबीन क़ासमी साहब, मौलाना अबरार क़ासमी साहब, मुफ्ती सोहेल साहब, मौलाना अरशद अली क़ासमी साहब, हाफिज़ फ़याज़ मखदूम साहब और जितने हमारे साथ बतौर ताउन के अहबाब हमारे दोस्त लगे हुए हैं, उन तमाम की तरफ से मैं आज के हमारे अकाबिर उलमाए किराम का भी ममनून और मशकूर हूँ और आप तमाम अहबाब ने भी जो वक्त निकाला है हमारी हिम्मत अफजाई के लिए, मैं उसके लिए भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक बात ख़ास तौर पर ये ज़िक्र करूँ कि हज़रत मुफ्ती साहब के साथ एक प्रोग्राम में एक मदरसे के जलसे में शिरकत थी, तो मुफ्ती साहब ने उस वक़्त कमेटी के ज़िम्मेदारान से कहा था कि तुम्हारे बच्चे अगर यहाँ पढ़ने लग जाएँ तो फिर इदारे को 4 चांद लग जाएँ। तो मैं इसी नीयत से और इसी गरज से जो भी काम शुरू करता हूँ उसमें अपने 2 बच्चों को शामिल कर लेता हूँ। तो ये जो यहाँ इदारा दारुल उलूम सईदिया कायम हुआ है और उसका जो
प्रोग्राम हैं, 3-4 शोबे में दाखिले जारी हैं। तो एक शोबा जो मेरे बच्चों के लायक था और ज़रूरी था, मैंने उन शोबे में अपने 2 बच्चों का दाखिला करवा दिया। या उनके सरपरस्तों को शौक है, ख्वाहिश है कि हमारा बच्चा भी हाफिज़ कुरान बन जाए, तो उनके लिए वो असली तालीम छोड़ नहीं सकते, असली तालीम छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन साथ में हाफिज़ बनाना चाहते हैं अपने बच्चे को। तो उनके लिए एक निज़ाम ये सोचा गया है कि बच्चा दिन में कॉलेज जाए, अपनी असली तालीम जारी रखे, शाम के वक्त में हमारे पास उनके लिए, उन तलबा के लिए, इंटरमीडिएट के तलबा के लिए ख़ास तौर से ये था कि शाम में 7 बजे से 10 बजे तक या 7:30 बजे से 10:30 बजे तक उनके लिए हिफ्ज़ की तालीम का इंतज़ाम रहेगा, जिसमें इंशाअल्लाह उनकी असली तालीम का भी हर्ज नहीं होगा और वो तलबा यहाँ हिफ्ज़ भी करेंगे। अब फिर बाद में ये हुआ कि भाई इंटरमीडिएट ही क्या खास ज़रूरी है, अगर 6-7 का बच्चा भी आता है तो उसमें भी गुंजाइश हो सकती है कि बच्चा दिन में स्कूल पढ़ ले, किसी भी स्कूल में पढ़ ले, आप तालीम हासिल कर लें, गवर्नमेंट के मंजूरशुदा स्कूल से, प्राइवेट स्कूल हो या गवर्नमेंट स्कूल हो, कहीं भी आप तालीम हासिल करें। 6, 7, 8 के बच्चे भी, 9th के बच्चे भी या इंटरमीडिएट के बच्चे भी या और बड़ी उम्र के भी, डिग्री वगैरह भी कर रहे हैं, या बड़ी उम्र के अहबाब भी किसी में शौक पैदा हुआ कि भाई मैं अब कारोबार कर रहा हूँ, मैं इतनी उम्र को पहुँच रहा हूँ, मैं हिफ्ज़ कुरान करना चाहता हूँ, उनके लिए ये शोबा हमने कायम किया है। अल्हम्दुलिल्लाह इस शोबे में अभी फिलवक्त 8 दाखिले हो चुके हैं, अभी उनमें से कुछ तलबा मौजूद है, तो अभी बाज़ाब्ता हमारे पास दाखिलों का आगाज़ हुआ है। साबिका वजीर बोधन हल्का एमएलए सुदर्शन रेड्डी, निजामाबाद एमपी उम्मीदवार जीवन रेड्डी ने कहा कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एक अजीम शख्स थे जिन्होंने काफ़ी मुताला किया और मुल्क के तमाम अवाम को आइन दिया। आइन हिंद के बानी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 133वीं यौम पैदाइश तकरीब ज़िला कांग्रेस भवन में मुनाकिद हुई। मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से साबिका वज़ीर बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी, कांग्रेस पार्टी निज़ामाबाद एमपी उम्मीदवार जीवन रेड्डी, रियासती उर्दू एकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, सिटी कांग्रेस सदर केशव वेनु ने अम्बेडकर की तस्वीर को खराज अक़ीदत पेश की। इस मौके पर बोधन हल्का एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि मुल्क की आज़ादी के बाद जब जवाहरलाल नेहरू वज़ीर आज़म थे तो इनकी ख्वाहिश थी कि मुल्क के तमाम अवाम को एकसा इंसाफ और मसावी हुकूक हासिल हो। इन्होंने कहा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को आइन बनाने की जिम्मेदारी इस एहसास के साथ सौंपी गई थी कि कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी है कि वो सबकी भलाई का ख्याल रखे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत से मुताले किए और मुल्क की तमाम अवाम के लिए एक आइन बनाया, लेकिन सुदर्शन रेड्डी ने बरहमी का इजहार किया कि कुछ मौजूदा हुक्मरान आइन को कमज़ोर कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि वो आइन को तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं और वो आइन को गलत तरीके से पेश करने और ये मशहूर करने के लिए झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि अम्बेडकर कुछ अवाम के इस्तेमाल में है। इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के हर शहरी की जिम्मेदारी है कि वो इसकी मज़ाहिमत करें। इस प्रोग्राम में ज़िला एससी सेल सदर लिंगम, कांग्रेस सीनियर कायदीन रत्नाकर, नायब सदर गोपी, दीगर भी मौजूद थे। గరీబీ వీకర్ సెక్షన్ అని అన్ని విధాల ప్రజలను కాపాడే బాధ్యత మన పైన కాంగ్రెస్ పైన ఉన్నదని, ఆ రోజుల్లో మీరు మేధావులు, మీరు రాజ్యాంగం రాయాలి అని బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారికి ఆ రోజు చెప్పడం జరిగింది. వారు చేసిన రాజ్యాంగాన్ని, వారు నిర్మించిన రాజ్యాంగాన్ని ఇప్పటి వరకు అమలు చేస్తూ బీద బడుగు వర్గాలకు వ్యత్యాసం లేకుండా నడిపించుకుంటూ వస్తూ ఉన్నాం ఇప్పటివరకు. దయచేసి కొంత వ్యక్తులు వారు నిర్మించిన శాసనాన్ని కూడా పక్కన పెట్టే పరిస్థితులు కనబడుతూ ఉన్నాయి. కాబట్టి దాన్ని అందరూ గమనించి, నేను ఎలక్షన్ టైంలో ఎక్కువ చెప్పాను కానీ గమనించి, ఏదైతే మన ఓట్ల కొరకు రాజ్యాంగం చేశాడే బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు, ఈ విధానాలు కూడా చెప్పారే, ఆ విధానాలను కాపాడుకునే బాధ్యత ప్రజలపైన ఉంది. అటువంటి పార్టీలకు, అటువంటి వ్యక్తులకు ఓట్లు వేయాలని ఆ రోజు నిర్ణయించడం జరిగింది. కాబట్టి దయచేసి పెద్ద ఎత్తున బాబాయ్ అంబేద్కర్ గారికి పుట్టినరోజు జరిపినందుకు ఇక్కడికి వచ్చేసిన నా మహిళా సోదరులందరికీ, టౌన్ కమిటీ మెంబర్స్కు అందరికీ ధన్యవాదాలు చెప్తూ, తప్పనిసరిగా బాబాసాహెబ్ నిర్మించిన రాజ్యాంగాన్ని మీ అందరి చేతులు ఉంది.
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एक अजीम इंसान थे जिन्होंने कमज़ोर तबक़ात की तरक्की के लिए मुसलसल काम किया। बीजेपी पार्टी अम्बेडकर के नक्शे कदम पर चल रही है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 133वीं जयंती तकरीब से अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण का इजहार। अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण और पार्टी जिला सदर दिनेश कलाचारी ने बीजेपी एससी मोर्चा के ज़ेरे एहतमाम जिला मरकज़ के फुलांग चौरास्ते पर अम्बेडकर के मुजस्मे पर फूल मालाएं डालते हुए खराज अक़ीदत पेश किया। बादशाह पार्टी की सफ़ों ने भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में अम्बेडकर की तस्वीर को खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को एक अजीम शख्स के तौर पर सराहा, जिन्होंने आज़ादी, मसावत और कमज़ोर तबक़ात की तरक्की के लिए अनथक मेहनत। वो अजीम आदमी के तौर पर जाने जाते हैं जिन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा हिंदुस्तानी आइन लिखा। इन्होंने कहा कि अम्बेडकर वो अजीम इंसान थे जिन्होंने ज़ात पात, मजहब और जिन्स की तफरीक के बगैर सबको वोट का हक़ दिया। इन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी अवाम को दुनिया की अक़वाम के क़ायद पर फ़ख्र करना चाहिए। कांग्रेस और बीआरएस पार्टियों पर दलितों को वज़ीर आला बनाकर धोखा देने का इल्ज़ाम लगाया। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि बीजेपी वाहिद पार्टी है जो मुआशरे में अदम मसावत के बगैर सबके साथ एक साथ सलूक करती है। इन्होंने खुशी का इजहार किया कि कमज़ोर समाजी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले चाय बेचने वाले नरेंद्र मोदी को वज़ीर आज़म बनाने का सहरा बीजेपी को जाएगा। उन्होंने कहा कि इनकी पार्टी अम्बेडकर के ख्वाबों में हिस्सा डालने के लिए अपनी अज़ाइम को अमली जामा पहनाते हुए अम्बेडकर के रास्ते पर चल रही। इस मौके पर बीजेपी कायदीन, कॉरपोरेटर्स, दलित बरादरी के कायदीन दीगर भी मौजूद थे। రాజ్యాంగ రచయిత బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు ఈరోజు ఆయన ఒక కులానికో వర్గానికో కాదు, దేశ ప్రజలందరికీ కూడా అభిమానమైన నాయకుడు. ప్రపంచంలోనే గుర్తింపు పొందిన నాయకుడు. ఈ మధ్యన దేశ విద్రోహ శక్తులు దేశాన్ని విచ్ఛిన్నం చేయాలనే కొన్ని పార్టీలు రాజ్యాంగాన్ని రద్దు చేస్తామని పలుకుతూ ఉన్నారు. అది ఎవరితోటి సాధ్యం కాదని మోడీ గారు కూడా చెప్పడం జరిగింది. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వము ఆయన ఎంపీగా పోటీ చేస్తే ఓడగొట్టిన ఘనత కాంగ్రెస్కు దక్కుతుంది. బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వము 10 లక్షల దళిత బంధు మేము 12 లక్షలు ఇస్తా అంటే ఇస్తామని చెప్పి ఈరోజు 4.5 నెలలు అయితే దానికి పత్తా లేదు. ఇక బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వము ఆ వర్గానికి అనగదొక్కడంలో ముఖ్యమంత్రి చేస్తా అని చెప్పి దళిత బంధు అందరికి ఇస్తా అని చెప్పి మోసం చేసిన పార్టీ బీఆర్ఎస్. రెండు దొందే. ఈరోజు ఆయన ఆశయాలకు అనుగుణంగా రాజ్యాంగం కల్పించిన ప్రతి ఒక్కరికి ఓటు హక్కు ఏదైతే ఉందో ఈరోజు కేంద్రంలో నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వము ఆ దిశగా ప్రభుత్వాన్ని నడుపుతా ఉంది. 17 साला शाहिद मिर्जा एसी टेक्नीशियन काम के दौरान बिल्डिंग से गिरकर हलाक। ईद उल फितर की चांद रात अफसोसनाक वाकया। इत्तला पर यूथ लीडर जावेद खान ने मौके पर पहुंचकर पोस्टमार्टम और तदफीन के इक़दाम किए और बिल्डिंग ओनर से 2 लाख की माली इमदाद हुकूमत के मुशीर शब्बीर अली के हाथों फराहम की। मरहूम के अफराद ख़ानदान ने किया कायदीन से इजहार तशक्कुर। शहर निज़ामाबाद इस्लामपुरा खुजा कॉलोनी के रहने वाले शाहिद मिर्ज़ा नामी 17 साल नौजवान जो एसी टेक्नीशियन बताए गए, ईद की चांद रात को काम के दौरान हादसाती तौर पर बिल्डिंग से गिरने से मौत हो गई। इस अफसोसनाक वाक़े की इत्तला के साथ ही कांग्रेस पार्टी यूथ लीडर जावेद खान मौके पर पहुंच गए और तफसीलात हासिल की। फ़ौरन रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर के फर्जंद और यूथ लीडर मोहम्मद इलियास से रब्ता किया और पोस्टमार्टम और तदफीन की कार्रवाई की और बिल्डिंग ओनर से 2 लाख रुपये मरहूम के अफराद ख़ानदान को दिलवाए। ये 2 लाख का चेक मोहम्मद अली शब्बीर ने मरहूम के अफराद ख़ानदान को दिया
और अफसोस का इजहार किया। मज़ीद आफतबंदों से इमदाद और ज़रूरत पर ज़ाती इमदाद फराहम करने का तयक़ुन दिया। जावेद खान की खिदमात की सताइश की। इस मौके पर सिटी सदर केशव वेणु व दीगर मौजूद थे। मरहूम के अफराद ख़ानदान ने मोहम्मद अली शब्बीर, जावेद खान और दीगर कायदीन का शुक्रिया अदा किया। शाहिद नामी 17 साल का नौजवान लड़का जो एसी का काम करते हुए 4th फ्लोर से गिर के 3rd से गिर के इंतकाल हो गया था। फिर उनको हमारे कांग्रेस के कायदीन जावेद साहब हो, रत्नाकर हो, केशव वेणुगोपाल हो, मेरा बेटा इलियास, सब लोगों ने मिलके पोस्टमार्टम से लेके वहाँ तक करे। उनसे ओनर से भी 2 लाख रुपए दिलाए और उसके साथ साथ आफत बंदों पर मेरे अप्लीकेशन दिए हैं। इससे भी मैं हुकूमत से जितना भी दिलाने की पूरी कोशिश करता हूँ, ज़्यादा करें, क्योंकि बच्चा तो वापस लौट के आ नहीं सकता। जवान बच्चा है, शादी भी नहीं हुई थी, शादी 16-17 साल का। बहुत अफसोस है। और भी कभी कुछ भी ऐसा है तो मैं और भी हम भी मदद करेंगे। मोहल्ले का नौजवान मिर्ज़ा शाहिद बेग जो एक हादसे की वजह से फौत हो गया था, 3रे फ्लोर पे से गिरने की वजह से एसी फिट करने के दौरान उनकी मौत वाक़ हुई थी चांद रात के दिन। महल्ले के नौजवान यूथ वेलफेयर सोसाइटी और हमारे जावेद खान साहब की मदद से मरहूम का पोस्टमार्टम वगैरह सब किया गया। आज बरोज़ हफ्ता गवर्नमेंट एडवाइज़र मोहम्मद अली शब्बीर साहब के हाथों ये तोफ़ीन दिया गया कि नौजवान को जो भी माली इमदाद की जाएगी और ओनर के हाथों 2 लाख रुपए की रकम फराहम की जाएगी। गैर मौसमी बारिश की वजह किसान परेशान, धान के खेत गीले। इत्तला पर दही एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने खेत का मुआयना किया और किसानों की हौसला अफजाई की। कहा कि कांग्रेस हुकूमत हमेशा किसानों के साथ है। रूरल एमएलए भूपत रेड्डी ने इंदलवई मंडल के गन्नाराम में कायम चावल के अनाज खरीदारी मरकज़ का मुआयना किया। किसानों ने उन्हें गुज़िश्ता 2 दिनों से होने वाली बेवक्त बारिश की वजह से दरपेश मसाइल के बारे में बताया। एमएलए भूपत रेड्डी ने किसानों को हिम्मत दी कि इस बात की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, हुकूमत गीले अनाज को भी खरीदेंगी। बाद में इंदलवई सोसाइटी चेयरमैन सी गोवर्धन रेड्डी और CEO रतन ने एमएलए को शालपोशी व गुलपोशी से नवाजा। इस मौके पर देही एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने मीडिया से कहा कि किसानों को हौसला नहीं हारना चाहिए और हुकूमत इनके साथ खड़ी रहेगी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने पहले ही तमाम अजला के कलेक्टर्स को हिदायत जारी की है और किसानों को यकीन दिलाया है कि इस सिलसिले में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि सिविल सप्लाई 900 करोड़ रुपये मरकजी हुकूमत से मौसूल हुए हैं और अनाज की वसूली के जरिए हुकूमत को 300 करोड़ की रकम फ्राहम की गई। किसानों को 48 घंटे के अंदर रकम मिल जाएगी और अगर उन्हें कोई परेशानी हो तो वो बराए रास्त इनसे राब्ता करें। इस मौके पर पार्टी कांग्रेस मंडल सदर नवीन गौड़, ग्राम पंचायत सेक्रेटरी नागेश, नायब सरपंच, वाइस चेयरमैन मारुति, दीगर भी मौजूद थे। మాయిషర్ వచ్చిన తర్వాత ఖచ్చితంగా మేము కొంటాం దాన్ని। ఎవరు కూడా రైతులు ఏ మాత్రం ఆధారపడాల్సిన అవసరం లేదు। గతంలో ప్రభుత్వంలా కాదు, ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి గారు క్లియర్గా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చారు కలెక్టర్లకు కానీ అందరికీ। మీరు చూస్తూ ఉన్నారు, మార్పు చూస్తూ ఉన్నారు। ఇవాళ ఎక్కడ కూడా ఏ రైతు కూడా ఎక్కడ ఇబ్బంది లేకుండా ఎవరు కూడా మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ కంటే తక్కువ అమ్మొద్దు అని క్లియర్గా చెప్పినాము। ఎవరికైనా అట్లా కొంటే వాళ్ళ మీద కేసులు కూడా రిజిస్టర్ చేయమని చెప్పిన వాళ్ళు ట్రేడర్స్ కావచ్చు, ఇంకెవరైనా కావచ్చు, బయట మీడియేటర్స్ కావచ్చు। తర్వాత మీకు ఇప్పుడు గిన్నీ బ్యాగ్స్ కొరత లేదు, లేబర్ కొరత లేదు, ట్రాక్టర్ల లారీల కొరత లేదు। రైస్ మిల్లర్స్ కూడా గతంలో కాకుండా ఇంతకుముందు ప్రభుత్వంలో వాళ్ళు కస్టమ్ మిల్లింగ్ తీసుకొని వడ్లు అమ్మితే వడ్లు మళ్ళీ రిటర్న్ ఇవ్వకుండా, బియ్యం రిటర్న్ ఇవ్వకుండా అవకతవకలు జరిగితే వాళ్ళ మీద కేసులు రిజిస్టర్ చేసి ఇవాళ 900 కోట్లు ప్రభుత్వం వసూలు చేసింది వాళ్ళ దగ్గర నుండి। సో ఎవరిని వదిలేదు లేదు ఇర్రెగ్యులారిటీ చేస్తే। తర్వాత ఇవాళ కేంద్ర ప్రభుత్వం నుండి రావాల్సిన డబ్బులు కూడా మనకు గతంలో వచ్చిన క్వరీస్ అన్నీ కూడా ఫుల్ఫిల్ చేసి, అంటే వాళ్ళు కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడిగినారు, దాన్ని మనము సివిల్ సప్లై డిపార్ట్మెంట్ ఫుల్ఫిల్ చేసి ఇవాళ 1200 కోట్లు కూడా గవర్నమెంట్, తెలంగాణ గవర్నమెంట్కి రావడం జరిగింది। అదేవిధంగా ఈ ప్రొక్యూర్మెంట్కి కావాల్సిన 300 కోట్లు కూడా గవర్నమెంట్, కేంద్ర ప్రభుత్వం విడుదల చేయడం జరిగింది। మనకి ఈ ప్రభుత్వం పోరాటం చేయడం వల్ల ఇవాళ రైతుకి ఏమి ఇబ్బంది లేదు। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वो अजीम इंसान है जिन्होंने दुनिया में हिंदुस्तान को फख्र करने के लिए एक अजीम आइन दिया। हर कोई बी आर अम्बेडकर को मशाल राह बनाए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जयंती तकरीब ZP चेयरमैन DV टलराव ने पेश की खिराज अकीदत।
बाबा साहब अम्बेडकर की यौम पैदाइश के मौके पर जिला परिषद चेयरमैन डी विट्ठल राव, मेयर नीतू किरण ने जिला मरकज के मुकामी फ्लाइंग चौक पर अम्बेडकर के मुजस्मे को फूल मालाएं डालते हुए खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर खिताब करते हुए इन्होंने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को हिंदुस्तान के आइन के खालिक के तौर पर सराहा। इन्होंने कहा कि अम्बेडकर ने आज़ादी के बाद मुल्क को सही सिमत में आगे ले जाने में अहम रोल अदा किया। मुल्क के पहले वज़ीर क़ानून की हैसियत से उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां मौसर अंदाज में निभाई और अपने दौर में समाजी और माशी मसाइल के हल के लिए मुख्तलिफ क़वानीन पर इस्लाहात में कलीदी किरदार अदा किया। इन्होंने कहा कि अम्बेडकर ने पार्लियामेंट में हिंदू कोड बिल के लिए जद्दोजहद की और इस बिल का बुनियादी मकसद ख़वातीन को शादी और विरासत के मामलात में मसावी हुकूक़ फ्राहम करना था। इन्होंने सबसे कहा कि वो इस अजीम इंसान के नक्श कदम पर चले और मुल्क को तरक्की की राह पर गामसन करने के लिए सख्त मेहनत करें। इस सालगिरह तकरीब में BRS के कई कारकुनान और दलित ग्रुपों ने शिरकत की। 12/12/1956 మరణించడం జరిగింది। ఆయన 65 సంవత్సరాల వయసు గల వ్యక్తి। అట్లాగే 133వ జయంతి ఈరోజు జరుపుకుంటూ ఉన్నాం। మరి బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గురించి తెలియని వాళ్ళు ఉన్నారు। చిన్న పిల్లగాడికి వెళ్ళి పండ్లు ముసలి వరకు అంబేద్కర్ అంటే ఎవరో తెలుసు। కాబట్టి ఆయన మరి చదివిన చదువు లా చేసిండు, అట్లాగే PhD చేసిండు, డాక్టరేట్ అవార్డు కూడా తీసుకోవడం జరిగింది। మరి ఆయన అన్ని దేశాలు తిరిగి మరి మన భారత రాజ్యాంగంను నిర్మించిన వ్యక్తి బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు। అన్ని దేశాల రాజ్యాంగం క్రోడీకరించి మన రాజ్యాంగం తయారు చేసింది కాబట్టి మిక్చరు రాజ్యాంగం అని చెప్పక తప్పదు। అట్లాగే ఆయన చాలా ఘనకార్యాలు చేసిండ్రు। ఆయన ఒక న్యాయ కోవిదుడు, ఒక రాజకీయవేత్త, ఒక సంఘ సంస్కర్త, ఒక ఆర్థిక శాస్త్రవేత్త। మరి అంటరానితనం కానీ కుల నిర్మూలన కానీ దాన్ని इख्तिताम से क़ब्ल एक नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मेमारे दस्तूर भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अजीम शख्सियत। दस्तूर की रौ से तमाम हिंदुस्तानियों को मसावी हुकूक हासिल। नौजवान बाबा साहब को मशाले राह बनाए। जिला कलेक्टर हनुमंतु, अरकान असम्बली व दीगर। हमारे ईदो त्यौहार भाईचारगी और उखुवत के फरोग का जरिया। आने वाले 2024 पार्लिमानी इंतखाबात मुल्क व दस्तूर के लिए अहम। अवाम कांग्रेस का साथ दे, कांग्रेस से दस्तूर व मुल्क की हिफाजत मुमकिन। ईद मिलाप से शब्बीर अली। MIM की बरवक्त नुमाइंदगी, दबाव और जद्दोजहद का असर। अरसापल्ली में नौजवान के साथ मारपीट करने वाले 2 अफराद पर मुकदमा दर्ज। मुतासरीन का MIM से इजहार तशक्कुर। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जुड़े रहे परवाज़ टीवी से। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।